नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त हैं। चाहे वो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध हों या फिर संगठित अपराध, इन पर नकेल कसने को लेकर सरकार की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई में किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। दावे इस बात को लेकर किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हुई है। जो प्रदेश कभी जंगल राज के तौर पर पहचाना जाता था, आज वहां पर कानून का राज है। बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए लगातार पुलिस महकमे की तरफ से कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन अभी भी कितनी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से कैसे पुलिस महकमा लड़ता दिखाई दे रहा है, आज हम इस पर भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान, बिल्कुल बेहद खास मेहमान विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। सर, बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। धन्यवाद अक्षय जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कितना परिवर्तन आप महसूस करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे में, जिसमें कभी संज्ञा दी जाती थी कि यहां पर तो जंगल राज कायम हो चुका है, इस पर कितनी कामयाबी मिली? अक्षय जी, बहुत कामयाबी मिली और वर्तमान सरकार और वर्तमान कानून व्यवस्था सकारात्मक रूपांतरण हुआ है। जी, जहां बाहुबलियों का दीजिए जघन्य अपराध आए दिन अब उस तरीके के जघन्य अपराध दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इन स्केल ऑफ 1:10 जी, अगर आप कहेंगे, मैं कहूंगा कि आपको समझ आए यह ना कि इससे अभी खनन माफिया है, क्रियाशील है। पुलिस का आंतरिक भ्रष्टाचार एक समस्या है। और भी अगर कई बिंदु हैं तो मैं उससे प्रकाश करना। जी सर, राजनेता का चोला ओढ़ने वाले माफियाओं पर सरकार बेहद सख्त है और बाबा के बुलडोजर नाम से तो पूरे देश दुनिया में भी चर्चा हो रही है। आपको लग रहा है कि ऐसे माफियाओं पर शिकंजा कसने में कामयाब हो रही है सरकार? बिल्कुल कामयाब हो रही है अक्षय जी, और ये अभूतपूर्व सफलता है जी। मुख्तार अंसारी को 2 प्रकरणों में जी है, बल्कि प्रोसिक्यूशन के माध्यम से न्यायालय के द्वारा सजा दिलवाना, इससे इनके भविष्य का पटाक्षेप हो जाएगा। जी, बाहुबलियों को सजा दिलाना अब तक दुष्कर था, ये पहला अवसर है जब इस तरीके के बाहुबलियों को सजा दी, चाहे विजय मिश्रा हो जी या मुख्तार अंसारी हो। जी, ये बाहुबलियों को भी न्यायालय द्वारा मिल रहे हैं और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पुलिस का जो आंतरिक भ्रष्टाचार है उसे भी देखने की जरूरत है कि FIR लिखाने में इतना प्रमाद क्यों किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में सामान्य जनता को वो सहयोग नहीं मिलता है जो कि मिलना चाहिए योगी जी के पवित्र राज्य में। ये 2-4 चीजें मैं चाहूंगा, महिला सुरक्षा में और सुधार की जरूरत है। ये 2-4 बिंदु है जिसके ऊपर पुलिस को और क्रियाशील होने की आवश्यकता है। जी सर, पहले कुछ आरोप लगते थे कि राजनेताओं का दबाव पुलिस पर रहता है, जिसके चलते पूरी ईमानदारी के साथ वो अपने फर्ज को अंजाम नहीं दे पाते। इस तरह के आरोपों पर अब कितना सुधार आपको देखने को मिला है? क्या आपको लग रहा है कि इस तरह का दबाव अब नहीं रहता? सर, मेरा सवाल ये है, जी जी सर, सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूं कि अक्सर आरोप लगते थे कि राजनेताओं की तरफ से पुलिस महकमे के अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है। क्या ये दबाव की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? स्वतंत्र है पुलिस कार्रवाई करने में? पुलिस पहले से काफी हद तक ज्यादा स्वतंत्र है, लेकिन मैं कह दूं पूर्ण रूप से स्वतंत्र है तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये एक पुलिसकारी जो मिलते हैं कहते हैं कि अब पहले जैसी बात नहीं है। उतना दबाव थाना अध्यक्षों को यहाँ से वहां करना, आरोप पत्र लगाना, फाइनल रिपोर्ट लगाना, इस तरीके की बातें अब नगण्य हो गई हैं। लेकिन दबाव तो है ही, उतना नहीं, उतना मैं समझूंगा कि 70% दबाव की स्थिति अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन 30% अभी मौजूद है, क्योंकि पुरानी आदतें जाते जाती हैं। राजनेता अभ्यस्त हो गए थे अपने हिसाब से थाने चौकी और विवेचना को संचालन करने में, लेकिन उसमें बहुत बहुत सुधार हुआ है अक्षय जी। सर, विपक्ष को सरकार के दावों पर यकीन नहीं होता, लेकिन आम जनता भी कहीं ना कहीं असमंजस में हो जाती है कि हम किसके दावों पर यकीन करें। मौजूदा सरकार दावा करती है कि हम पहले की तुलना में कानून व्यवस्था को बेहतर करने में काफ़ी कामयाब हुए हैं, हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं तमाम,
और विपक्ष यकीन नहीं करता। देखिए, विपक्ष का काम तो एग्री न करना ही है और आलोचना करना विपक्ष का काम है। जी लेकिन जी। सामान्य जनता जिसमें आप और हम आते हैं वो देख करके गुणात्मक रूप आपने जब उत्तर प्रदेश जंगल राज्य था तब भी आपने देखा बाहुबलियों का बोलबाला था, जिसके घर पे चाहे कब्जा कर लें जी। और हत्या बलात्कार के अपराध तक पंजीकृत नहीं होते थे। गायत्री प्रजापति इसकी जीती जगती मिसाल हैं। जी विजय जी। मिश्रा, मुख्तार अंसारी बाहुबली ने तो यहाँ तक डिप्टी एसपी के ऊपर ऐसा अत्याचार किया कि उसको इस्तीफा तक देना पड़ा। तो डिप्टी एसपी सिंह की जो पूरा वृतांत है वो एक दर्पण है कि क्या स्थितियां हुआ करती। आए दिन चरमपंथियों के आक्रमण हुआ करते थे, बम विस्फोट हुआ करते थे, नरसंहार हुआ करते थे। ये अक्षय जी आपसे बेहतर कौन जानेगा इन चीजों का हुआ है। जी सर, संगठित अपराध का भी बड़ी चुनौती हुआ करते थे। संगठित अपराधों का खात्मा करने में कितनी कामयाबी मिली है महकमे को? काफी हद तक कामयाबी मिली है। एक एरिया जो है, एक तो खनन माफिया जी और दूसरा वो माफिया जो कि नकल माफिया है। जी जी। इनके ऊपर कार्रवाई अभी शेष है। लेकिन जो पेशेवर हत्यारे थे, पेशेवर जमीन कब्जा करने वाले थे, इनकी तो कमर तोड़ दी गई है। जी। इसी तरीके अनुभव है। लेकिन पिछले 25-50 साल का जो ये अपराध का ये की जो इमारत थी, इसको ढहाने में तो समय लगेगा ही। ये सुखद अनुभव है कि बाबा का बुलडोजर यहाँ खूब चल रहा है और जनता टकटकी लगा के देख रही है कि कब ये भी खनन माफिया, नकल माफिया और अन्य जो माफिया हैं वो कब समाप्त होंगे। सर, नकल माफियाओं का आपने जिक्र किया, ये सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाता है कि हाल ही में योगी सरकार की तरफ से सख्त फैसला किया गया कि बोर्ड परीक्षाओं में अगर नकल कराता कोई पकड़ा जाता है तो एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। न सिर्फ एनएसए के तहत कार्रवाई बल्कि संपत्ति भी कुर्क किए जाने की तैयारी है। आपको लग रहा है कि इससे नकल रोकने में काफी मदद मिल पाएगी? अगर दी गई है नकल माफियाओं को जी तो इसकी पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए। नकल माफियाओं को एसटीएफ एटीएस चिन्हित करके जी उनकी न सिर्फ एनएसए लगाए बल्कि गैंगस्टर एक्ट लगा के उनकी चल संपत्ति भी कुर्क करे। सर, ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं कि पुलिस गोली के दम पर कानून व्यवस्था को बेहतर करना चाहती है। हालांकि इसका एक पहलू यह है कि गुंडे बदमाशों में खौफ भी देखने को मिलता है, लेकिन एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े होते हैं। अक्षय जी, एनकाउंटर को लेकर हम हमेशा सवाल उठते। जब मैं एसएसपी हुआ करता था 1981 में, तब भी उठते थे। लेकिन अगर कोई गंभीर है तो हमारे खिलाफ शिकायत कर देना न्यायालय में। हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच होती है, हर एनकाउंटर की विवेचना होती है। हर एनकाउंटर की जांच और विवेचना के उपरांत ये विकल्प खुला हुआ है आवेदक का कि अपराध पंजीकृत करा के अन्यत्र से विवेचना करा दे। तो बेहतर था कि जिस एनकाउंटर को संदिग्ध समझते हैं उसमें अपराध अलग से पंजीकृत करा करके विवेचना करा ले। लेकिन ये कहना कि सभी मुठभेड़ें फर्जी हैं, ये औचित्य नहीं है। पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं और ऐसे में एनकाउंटर सब फर्जी है, ये औचित्य अन्यायोचित नहीं है। विपक्षों की तरफ से सर कुछ सवाल इस तरह के उठाए जाते हैं कि पुलिस का निशाना आजकल इतना सटीक है कि बदमाशों के पैर में ही गोली लगती है, एक पैर में। अक्षय जी, हमारी ट्रेनिंग, पुलिस की ट्रेनिंग ही होती है कमर से नीचे गोली चलाने की। कमर से ऊपर गोली चलाना हमारी सिखलाई में नहीं है। वो जमाने चले गए कि दोनों आंखों के बीच में, वो जनरल डायर की फोर्स थी जो दोनों आंखों के बीच में निशाना लेके गोली चलाती थी। जब 5 गोली छाती में और 1 सिर में मारती थी, वो जमाने चले गए। ये लोकतांत्रिक पुलिस है, ये जनता के सहयोग के लिए बनी है, ये नॉन लीथल ऑल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करती है, इसलिए कमर के नीचे निशाना लेके गोली चलाती है। अक्षय जी सर, पुलिस का स्लोगन है आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर। ये तत्परता आपको लग रहा है इस वक्त कम से कम बेहतर तरीके से देखने को मिल रही है? बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो विशेषकर गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ में जहां पर पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो गई है और प्रयागराज भी, वहां पर देखेंगे कि क्रांतिकारी रूपांतरण हुआ है पुलिस के व्यवहार में और जनता अब अपने को, पुलिस को अपना मित्र मान रही है, क्योंकि पहले थाना देख के ही शत्रुवत भाव आ जाता था। सर, लंबा अनुभव आपका रहा है, आपने भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपराध हुआ करते थे जिस पर आपने काफी हद तक नियंत्रण पाने में भी कामयाबी हासिल की। तब में और अब में कितना परिवर्तन आप महसूस करते हैं? आज पुलिस को विश्वास में शासन प्रशासन ने लिया है। पुलिस को स्वायत्ता दी है आंतरिक, नियुक्त करने,
दंडात्मक कार्रवाई करने में पूरी छूट है अधिकारियों को। अधिकारियों को आप ये देखें कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला है। अधिकारी ऐसा नहीं कि 15 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में उसका स्थानांतरण हो रहा है। एक अधिकारी जाता है, 3 महीने लगते हैं क्षेत्र को समझने में, उसको पूरा अवसर मिलता है स्थान को अपने गंतव्य पे जाकर के समझना, देखना और कार्रवाई करना। एक भी मिसाल मुझे 6 महीने में नहीं याद आ रही है कि किसी पुलिस अधिकारी को इसलिए दंडात्मक कार्रवाई हुई किसने किसी राजनेता पे हाथ डाला ना। और ये एक ऐसा एक रूपांतरण है कार्य संस्कृति में जिसने पुलिस का मनोबल ऊंचा किया है, सकारात्मक ऊर्जा दी है। सर, आपको ऐसा महसूस होता है कि जो स्वतंत्रता पुलिस महकमे को आप जिसका जिक्र भी कर रहे हैं कि पहले की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा स्वतंत्र नजर आती है पुलिस, इसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है? नहीं, इसका मिसयूज नहीं हो रहा है। कम से कम जहां दृष्टांत आए हैं, आपने गोरखपुर मुठभेड़ का मिसाल देखी है, वहां जो कार्रवाई हुई ऐतिहासिक हुई है। और जहां कहीं इस तरीके के मनमाने व्यवहार या उदंडता या स्वच्छंदता का के उदाहरण आए हैं, वहां पे कार्रवाई भी बहुत प्रभावी हुई है। देखिए, यूपी पुलिस विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल है, जहां पर अधिकांश अच्छे और कर्मठ अधिकारी हैं, लेकिन 2-4 एक अगर उदंड अनुशासनहीन है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी सेवा मुक्त और बर्खास्त भी हुए हैं, निलंबित भी हुए हैं। सर, महिला अपराधों पर भी बात कर लेते हैं। आपको लग रहा है कि महिला अपराधों पर नकेल कसने में कामयाबी मिली है? देखिए, अपराध का पंजीकरण आप सफल हुए नंबर 2, महिलाओं में सुरक्षा की भावना आई, यहाँ हम सफल हुए। लेकिन हमारे जो कन्विक्शन रेट है वो उसमें अभी सुधार का स्तर वो नहीं आए जो कि हम अपेक्षा करते थे। इसमें सुधार की जरूरत है। जो हमारा परामर्श होगा कि जहां दोषमुक्त हो रहे हैं अपराध, उनको पुनर्विवेचना कराने की अनुमति लेकर के ऐसी कार्रवाई करें जिससे कि उसमें सजायाबी हो। जो मुलजिम छूटे उनका डेटाबेस बने। और महिला सुरक्षा में बल्कि महिलाओं से सीधे संवाद की हमारे महिला पुलिस अधिकारियों की बड़ी संख्या है जो कि उनसे वार्ता करके देखे संवेदनशील स्थान और समय क्या है, उसके अनुरूप पुलिस व्यवस्था और गश्त लगाई जाए। मुझे ये पूरा विश्वास है कि इसमें और गुणात्मक सुधार होगा। सर, आरोप अक्सर पहले लगा करते थे कि पुलिस को सूचना भी दी गई लेकिन मौके पर पुलिस काफी देरी से पहुंचती है या फिर नहीं पहुंचती है। पुलिस रिस्पांस सिस्टम में कितना बदलाव आप महसूस करते हैं? अब तो 112 के बारे में आ जाता है कि ऐसा कभी शायद ही कभी कोई दृष्टांत हो कि कोई शिकायत की गई हो और कार्रवाई नहीं हुई हो। कार्रवाई बहुत अच्छी हो रही, तत्परता के साथ हो रही है। और रिस्पांस टाइम चेक करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर स्वयं परीक्षण करते हैं, नियमित रूप से करते हैं। इसलिए इसमें बहुत सुधार हुआ है। सर, रेप और बलात्कार की घटनाओं में कमी नहीं आ पा रही है। अक्सर इस तरह की घटनाएं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आती हैं। ये कितनी बड़ी चिंता की बात है? ये चिंता की बात तो है ही। अगर एक भी रेप होता है, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा, हत्या केवल शरीर को अंत करती है, बलात्कार शरीर और आत्मा दोनों को समाप्त करती है। इसलिए ये जरूरी है कि पूरी प्राथमिकता दी जाए इनकी विवेचना में, अनुसंधान में और सजा दिलाई जाए। हमने कहा ना, अपराध के पंजीकरण में तो काफी हुआ है, लेकिन पंजीकरण तो पहला चरण है, उसमें सुधार लेकर अपनी पीठ थपथपाने का औचित्य नहीं है। सजा दिला देना और गंभीर सजा दिला देना, ये हमारा गंतव्य होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए। उसमें मैं समझता हूँ अभी और प्रयास की जरूरत है। सर, आपको लगता है कि मामलों के निस्तारण को लेकर पहले की तुलना में पैरवी अब बेहतर ढंग से की जा रही है ताकि जल्द से जल्द मामलों का निपटारा हो और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कानून अपना काम करे? जी हाँ, इसके कई आयाम है। पहला आयाम बाहुबलियों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, मुख्तार अंसारी जिले में शरा और अन्य बाहुबलियों को आपने लाया। जेल में छोटे छोटे केसेस में समाज के दुर्बल वर्ग के लोग वो बहुत बड़ी संख्या में है क्योंकि जामीनदार नहीं है, बुजुर्गवार हैं जो कि अपराध करने में अब अक्षम है। मेरा परामर्श होगा कि इस दिशा में ही कर लें। बहुत कम बजट में बड़ी संख्या जेल से बाहर आ जाएगी। जेल के ऊपर और शासन का व्यवहार कम होगा, इसलिए भी शासन और पुलिस विभाग विचार कर ले, जेल विभाग विचार कर ले। जी सर, आजकल देखा जा रहा है कि तस्करी के मामले भी बढ़ रहे हैं प्रदेश में, तो क्या ये मादक पदार्थों की तस्करी पर जिस तरीके से नकेल कसी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि दूसरे राज्यों से इनकी सप्लाई की जाती है, इस पर और कितना काम करने की जरूरत आप महसूस करते हैं? देखिए जी सर, आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए।
केवल नार्कोटिक्स ब्यूरो या एक्साइज विभाग नहीं करवाएगा इसको जी। इसमें आपको ये राष्ट्र विरोधी तत्व भी है और इसमें एक कार्य जी। सर, जैसे बुलडोजर की कार्रवाई का हम जिक्र कर रहे थे कि बुलडोजर का खौफ गुंडे माफियाओं के बीच में है कि अगर अपराध किया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसको एक मिसाल के तौर पर भी अब दूसरे राज्यों में भी अप्लाई किया जाने लगा है, जबकि पहले विरोध किया जाता था। आपको लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बुलडोजर से संपत्ति ध्वस्त करने की जो कार्रवाई हुई है, ये एक बेहतर संदेश है? ऐसे माफियाओं में खौफ होना ही चाहिए? निसंदेह अक्षय जी, मैं इसका बहुत बड़ा पक्षधर हूँ कि बुलडोजर जहाँ चलाने का औचित्य है, कानून आपको अनुमति देता है, वहाँ बुलडोजर चलना ही चाहिए। ये अभयदान जो बाहुबली अपने को समझ रहे थे कि उनको अभयदान मिल गया है, ये अवधारणा समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि योगी जी के शासन में अवधारणा को धूल कर दिया गया है। यही बात है, बुलडोजर का मॉडल चालू करने की बात की जा रही है। उससे प्रमुख मध्य प्रदेश, जिन्होंने शुरू भी किया, कर्नाटक और अन्य राज्य भी है, लेकिन औचित्यपूर्ण हो, न्यायोचित हो, जिससे आप स्वयं देखेंगे कि इसका कितना सकारात्मक प्रभाव, जनता में विश्वसनीयता बढ़ी है और अपराधियों में खौफ बढ़ा है। सर, अंत में एक सवाल का जवाब और जानना चाहूंगा, क्योंकि आजकल राजधानी की सड़कों पर अश्लीलता फैलाते, रोमांस करते वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। हाल के दिनों में ही 2-3 घटनाएं ऐसी आ चुकी हैं। सवाल उठते हैं कि पुलिस गश्त क्या ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है? इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर कैसे नकेल कसे? बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं हो रही है। जहां जिन घटनाओं का आप संकेत दे रहे हैं जी, वो बहुत ही भयावह और इस बात की तरफ बृहद प्रकाश डालते हैं कि गश्त प्रभावी तरीके से नहीं हो रही। प्रभावी तरीके से होती तो अपराध प्रिवेंटेबल थे और इनको नहीं होना चाहिए था। अगर ये हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ी कमी हमारी सामने आई है कि गश्त व्यवस्था थी, अपराधियों का पर्यवेक्षण शिथिल था, अपराधियों की मौजूदगी उस स्तर पे नहीं थी, होती तो ये अपराध नहीं होते। लेकिन जाहिर है कि पुलिस गश्त और गाड़ाबंदी में अमूलचूल परिवर्तन की, सुधार की जरूरत है। जी सर, आपको क्या लगता है कि अपने उत्तर प्रदेश की तस्वीर पहले के मुकाबले कितनी बदली है या बदल रही है? हमारी तस्वीर उत्तर प्रदेश की, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व और गौरव अनुभव हो रहा है। जी जी, 80% उसमें सुधार आया है और जो छोटी मोटी कमियां हैं वो भी कम से कम साल भर के अंदर वो भी दूर हो जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। तो आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब को सुन पा रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था पहले के मुकाबले बेहतर हुई है। बुलडोजर का खौफ ज़रूरी था, जिसकी मिसाल भी अब कई राज्यों में दी जाती है। न सिर्फ मिसाल, बल्कि वही एक्शन अख्तियार करने की कोशिश की जाती है। संगठित अपराधों में भी कमी आई है। महिला अपराधों को लेकर भी पुलिस पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है कि उन पर नकेल कसी जा सके। यानी पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी का मानना है कि पहले के मुकाबले उत्तर प्रदेश अब बदलाव की तरफ तेज गति के साथ बढ़ रहा है। हालांकि कुछ चुनौतियों की बात उन्होंने कही कि कुछ चुनौतियां अभी भी बाकी हैं, जिनसे पार पाना बाकी है, और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द ये भी हासिल करने में कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।